नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार आपके साथ। इस वीडियो में मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि मेरे चाचा जी जो एडीएम कार्यकर्ता हैं भीलवाड़ा ज़िले में, जिनका नाम राकेश कुमार है, वो इस गांव के बहुत ही प्यारे लाडले हैं जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है। आज उनको कुछ लोगों के गांव के लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा इसके अंदर। जैसे कि मेरे चाचा जी ने वहाँ पे कोरोना महामारी में बहुत ही अहम भूमिका निभाकर इस गांव का सर ऊंचा किया है और इस गांव का बहुत ही ऊंचे स्तर पर नाम रोशन किया है। वो आज भी जब भी गांव में आते हैं तब सब अपने मित्रों से मिलते हैं और सभी अपने चाहने वाले सभी से मिल के जाते हैं। बहुत ही आज कलेक्टर होने के पद पे भी वो इतना गांव के लोगों के प्रति इतना सम्मान और इतना प्रेम भाव रखते हैं कि लोग उनको वीडियो बनाई जाएगी, उसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि कैसे चाचा जी ने क्या क्या वहाँ पे क्या क्या किया है, और उनका मैं सेल्फ इंटरव्यू भी आपको दिखाऊंगा। मैं हूँ नीरज कुमार आपके साथ। ग्रामीण बंधु, मेरे वरिष्ठ रेस्पेक्टेड सभी गणमान्य नागरिक बंधु, आज हमारे लिए एक बड़ा हर्ष का दिन है कि जहाँ पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, हम सभी उस समस्या का, उस महामारी का सामना कर रहे हैं। आप सभी उससे चित परिचित हैं। कोविड-19 या जिसे अपन कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं, जहां पूरे देश में एक तरह से एक आपदा पड़ी थी, चारों तरफ एक चित्कार सा वातावरण हो गया था। वहीं आज हमारे बीच में इसी माटी में जिन्होंने जन्म लिया है, इसी गांव के सपूत यदि मैं कह दूं, राकेश जी कुमावत जो हमारे बीच में विराजित हैं, इन्होंने, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये भीलवाड़ा ज़िले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन एक प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ इन्होंने एक आपातकालीन परिस्थिति में जो मुकाम हासिल किया है, वो हम सबके लिए एक बड़े गर्व की बात है। हमारे पूरे गांव के लिए, न केवल गांव के लिए बल्कि हमारे झुंझुनू जिले के लिए, पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि आपके इस बेटे ने, आपके इस सपूत ने पूरे देश को एक ऐसा मॉडल दिया जिसको वैश्विक महामारी से जूझने में हमें बिल्कुल भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। एक तरफ जब इस महामारी की शुरुआत हुई मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, तो सबसे पहले राजस्थान के पटल पर एक नाम उभर कर आया भीलवाड़ा, और वहाँ पर ये कहने लगे कि भीलवाड़ा की स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉजिटिव होने लगे। आपके इस बेटे ने एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा कॉन्सेप्ट उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, न केवल भीलवाड़ा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए डेवलप किया, और केवल 15 दिन की उसमें कम समय में पूरी स्थिति को निपटाया इन्होंने। और जैसा कि मैं इनसे उस समय संपर्क में था, ये मुझे बता रहे थे, आपके इस लाडले ने पूरी रात बैठकर अपने जो लोग हैं, भीलवाड़ा के निवासी हैं, राजस्थान के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के हैं, जिनके लिए कोरोना एक तरफ से प्राकृतिक आफत यदि मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है, जो एक आफत उनके लिए सामने आई, आपके इस लाडले ने उन सब की स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पूरी रात बैठकर कार्यालय में काम किया है। इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया, जैसा कि राजस्थान पत्रिका, भास्कर, सभी अखबारों में हमें देखने को मिला। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में नहीं बल्कि WHO के मानचित्र पर भी उभर कर सामने आया है, और उस भीलवाड़ा मॉडल को उभारने में जिनका श्रेय है, आज हमारे बीच में वो मौजूद हैं। और जितनी तारीफ इनकी की जाए, जितना प्रशासनिक संरचना इनकी मजबूत है, जिनके प्रशासनिक अनुभव इनका सुदृढ़ है, उसका फायदा हमें तो केवल प्रशंसनीय रूप से मिल रहा है, जबकि राजस्थान के निवासी आज भी भाई राकेश को हमेशा याद रखते हैं। और सबसे पहले आज हमारे बीच में विराजित होने के नाते जिनका श्रेय जो है वो न केवल भाई राकेश को जाता है बल्कि हमारे आदरणीय अंकल जी, इनके पिताजी फूलचंद जी मैनेजर हमारे यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, जो आपको मध्य नज़र आ रहे हैं, और इनकी माताजी भी हमारे बीच में हैं, जो बैक उसमें फ्रंट में हैं। तो इनका पूरा श्रेय जो है, सबसे पहले तो मैं इनके माता पिता को वंदन करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ कि आपने ऐसे सपूत को जन्म दिया कि आज केवल आपकी छाती गर्व से गर्वान्वित महसूस हो रही है, बल्कि हमारा पूरा गांव, एक ग्राम बसई जो है, उसका नाम पूरे विश्व के सामने उभर कर आया। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन में ये पूछा जाता है कि अधिकारी जिसने मॉडल दिया है, मॉड्यूल पे काम किया है, ये रहने वाले कहाँ के हैं।
और जब ये पूछा जाता है तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। उसमें एक ही नाम आता है, टीबा बसई। और जो हमारे बीच में मौजूद हैं, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा आभार इनका प्रकट करता हूँ पूरे ग्रामवासियों की तरफ से। पूरे जो सम्मानीय नागरिक बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनकी तरफ से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इनको धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने ऐसी विपदा के समय में न केवल भीलवाड़ा के लिए बल्कि पूरे राजस्थान, पूरे देश के लिए ऐसा मॉड्यूल कायम किया कि आज हम इस महामारी के नियंत्रण से बाहर होने की स्थिति में हैं। आज हम इससे थोड़ा उभर भी चुके हैं और जो 2 महीने पहले जो परिस्थितियाँ थी वो आज नहीं हैं। तो आज जो परिस्थितियाँ नहीं हैं उनमें कहीं ना कहीं आपके इस लाडले का पूरा हाथ, पूरा श्रेय जाता है। तो सबसे पहले मैं सम्मान की श्रृंखला को शुरू करना चाहूँगा और हमारे बीच में मौजूद इनके पिताजी श्रीमान फूलचंद जी, हमारे आदरणीय मंगल सिंह जी, चाचा जी से निवेदन करूँगा कि आप साफा पहनाकर इनका स्वागत करें। जो सा आप बढ़िया लगे सर, आप भी आए। अभिनंदन कि आपने ऐसे अगर सर होते रहें और ऐसी कामयाबी आप हमेशा इस गांव के दामन में डालते रहें, जिससे ग्रामवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। आप प्रशासनिक सेवा में अभी निरंतर बहुत ज़्यादा सेवा आपकी बाकी है। आप ऐसे बहुत सारे मुकाम हासिल करें, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। को जन्म दिया, जिससे आप सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपने बहुत से लोगों की जान बचाई है और उन लोगों की दुआएं न केवल आपके साथ हैं, बल्कि वो पूछा जाता है कि आप किस पृष्ठभूमि से हैं, किस गांव से हैं, तो वो ग्रामवासी भी अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हैं। मौजूद हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे स्टार यदि कह दूं, इस गांव के सितारे यदि बोल दूं उनको, इस गांव के बेजोड़ नमूने यदि मैं कह दूं, अब श्रीमान फूलचंद जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के बारे में या 2 शब्द हमें आशीर्वाद स्वरूप जरूर कहें। कुछ युवा साथी हमारे यहाँ बीच में हैं, जरूर आपके लाडले से मार्गदर्शन लेंगे और दिशा एक अपने जीवन को देंगे। श्रीमान फूलचंद। सम्माननीय सभी उपस्थित ग्रामवासियों, मैं आपने जो हमें ये प्यार दिया, स्नेह दिया और कर्तव्य के प्रति कर्मठता को और प्रोत्साहित करने के लिए, सम्मानित करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपने पुत्र से भी यही उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी ऐसी उपलब्धियां हासिल करें, जिससे गांव भी गौरवान्वित हो और उसके साथ साथ हम भी प्रशंसा के पात्र बने। हमारे बीच में जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, भाई राकेश जी हमारे बीच में हैं। मैं उनको जरूर कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो राकेश जी आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतना बढ़िया एक श्रेष्ठ उदाहरण पूरे देश के सामने हासिल किया। पूरा देशवासी आपके गर्व महसूस कर रहा है। इसके बारे में, इस संदर्भ में भी आप 2 शब्द जरूर कहें और जो गांव के नौजवान साथी या जो भी आपके सम्मान में आप उपस्थित हुए हैं, उनको जरूर मार्गदर्शन करते हुए 2 शब्दों से मुखारबिन करवाएं। राकेश जी। थैंक यू इकबाल जी। यहाँ उपस्थित मेरे पिताजी को प्रणाम। सभी जो हमारे सम्मानीय नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। मेरे मित्र हैं, रामानंद जी हैं, जागराम जो एक बड़े भाई के रूप में हमेशा हमारे साथ रहे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। सारे जो उपस्थित अन्य हैं उनको भी मेरा नमस्कार। कोरोना संक्रमण का जहाँ तक इशू है, ये कहीं ना कहीं हर सदी में मानो या 10-20 साल में मानो, देश को, नागरिकों को एक हमेशा इस प्रकार की महामारी से या इस प्रकार की नेचुरल जो डिजास्टर है उससे जूझना पड़ता है। और उसके लिए चाहे प्रशासनिक लेवल पे हो, नागरिकों के लेवल पे हो, एक अच्छे अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है।
और एक प्रॉपर संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। ये पहली बार हुआ कि इतने बड़े लेवल पे और वायरस का इतना बड़ा अटैक हुआ, और इसके लिए एक नया जो है हमारे सामने भी अनुभव था और लोगों की भी इसकी हैबिट नहीं थी। इससे पहले नेचुरल डिजास्टर जो आती थी, भूकंप के रूप में आई, बाढ़ के रूप में आई, या फिर आप मानो अकाल के रूप में आई, और उससे राजस्थान का जो व्यक्ति है वो एक तरह से वैसे भी जो है मैच्योर होता है, परिस्थितियों से जूझने के लिए कर्मठ होता है। तो इन चीज़ों से हम जूझते आए हैं, लेकिन यह एक नया अनुभव था और उस अनुभव को हमने एक तरह से एक टीम भावना के रूप में और एक लड़ाई लड़ी, जिसमें राज्य सरकार के जो निर्देश रहते हैं, जो उनकी गाइडलाइन रहती है, उसी के अनुसार, उसी जो पेराफेरी में मर्यादा में रहते हुए और उनके निर्देशों के अनुरूप हमें काम करना पड़ता है। जिसमें शुरुआत में चूँकि भीलवाड़ा में इस प्रकार का प्रकोप सामने आया, तो उसमें ज़िले का जो कप्तान होता है वो जिला कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर महोदय ने एक अच्छी रणनीति बनाई और उनके द्वारा एक जो बढ़िया जो टीम है उसको ये जिम्मेदारी दी, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि उस टीम का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी था, और जितनी मेरे में एबिलिटी और योग्यता थी उसके अनुरूप मैंने भी अपना योगदान दिया। और एक अच्छी बात यह रही कि जितना काम हमने किया और जो अनुभव हमने हासिल किए, और उन अनुभवों को हम दूसरे जगह शेयर कर पाए और वो भी उन अनुभवों का फ़ायदा उठा पाए। बाद में अन्य ज़िलों में भी यहाँ प्रकोप बढ़ा, वहाँ पर भी कुछ नए अभिनव प्रयोग किए। राज्य सरकार ने भी टाइम पर हमें समय समय पर निर्देश दिए, उसके अनुरूप हमने अपने प्रयोगों में और जो हमारी जो कार्य क्षमता थी, कार्य दक्षता थी, उसमें चेंज किए, और प्रयास रहा कि अपना 100% दें। और जब एक टीम लड़ाई लड़ती है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी चाहे वायरस हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, या किसी भी प्रकार का इस प्रकार की आपदा हो, एक टीम के रूप में जब हम काम करते हैं तो अवश्य सफल होते हैं। और ये टीम भावना का ही परिणाम था कि अभी हम कोरोना संक्रमण के अगेंस्ट जो है एक मोर्चा संभाल के रखे हुए हैं और डटे हुए हैं। तो आगे भी जैसे सिर्फ अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, जो नागरिक हैं उनको आगे होकर अपना अपना योगदान देना होता है। आज जैसे हम यहाँ 5 लोग इकट्ठा हैं तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि मास्क भी लगाना है, थोड़ी दूरी बना के रखनी है। प्रोग्राम में भी हमने यहाँ सैनिटाइज़र यूज़ किया है। तो इस टाइप का एक 5 आदमी जहाँ इकट्ठे होते हैं वो अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, और जो स्पेशली जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसकी हमें पालना करनी चाहिए। यह आप सभी से भी एक नागरिक होने के नाते अपेक्षा है, जिसकी हम पालना कर भी रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं गाँव में आया तो यहाँ जितनी भी दुकानें थी 9 बजे से पहले सारी दुकानें वो क्लोज़ भी हो गई। दुकानों पर जो बैठे हैं सबने मास्क लगाया हुआ है, सबने एक दूरी मेंटेन की हुई है, सबने जो प्रोटोकॉल जो डिपार्टमेंट ने जारी किए हुए हैं उनकी भी इन्होंने पालना की है। कहीं कहीं छोटा मोटा रहता भी है तो आपस में समझाइश का दौर भी चलता है। तो एक आपस में इतना भाईचारा और अट्रैक्शन और एक जो हमारी राजस्थानी संस्कृति है, देश की संस्कृति है, उसको भी इससे बढ़ावा मिला है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति इतना अपना दायित्व समझते हैं, एक दूसरे को टोकते हैं। अमूमन ये रहता है कि एक दूसरा अगर कोई गलती भी करता है तो गांव में या शहर में लोग टोका टोकी कम करते हैं, लेकिन आज का जो दौर जो है, हमें कोरोना ने जो है हमारी संस्कृति में काफ़ी बदलाव भी किए हैं, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। तो उसमें हमें सीखने को मिला है कि अगर कोई व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा है या दूसरा कोई ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसको टोकता है, बिना किसी जुर्माने तक की नौबत नहीं आती है। जहाँ तक मेहनत करने का सवाल है, तो जो राज्य सरकार जिम्मेदारी हमें देती है उसके अनुरूप मेहनत भी करनी होती है, काम भी करना होता है, और वो अपना दायित्व समझ के हम करते भी हैं। लेकिन उस दायित्व को आपने अलग रूप में देख के और एक सकारात्मक रूप से और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है यहाँ जो ग्रामीण जन ने इकट्ठा होकर, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद बोलता हूँ। और सबसे पहले तो मैं जो मेरे मदर फादर हैं और मेरी जो परिस्थितियाँ रही हैं विपरीत, तो उनको मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि उन परिस्थितियों से निकले हैं, जब जाके कहीं उन अच्छी चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं लालसा अपने मन में रहती है काम करने की। अगर आज वाले बच्चे हैं उनको हम देखते हैं, कल मैं और जयग्राम भी बात कर रहे थे कि नए बच्चे हैं उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, रूम में बैठ के एसी मिल गया, टीवी मिल गया, लैपटॉप मिल गया, कंप्यूटर मिल गया, तो वो कहीं ना कहीं आदतें उनको, और वो अच्छी चीज़ें भी हैं, उनका अगर सही रूप में उपयोग करें तो उनके लिए फ्रूटफुल है। लेकिन वो अगर उसको गलत ट्रैक पे इस्तेमाल करते हैं तो जो उनकी किशोरावस्था है और उनकी एनर्जी जिस रूप में, जिस वे में उनको काम में लेनी चाहिए, वो नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए जब वो एक ऐसा दौर था जब हमारी पारिवारिक स्थिति है वो भी काफ़ी विकट थी, फादर हैं उन्होंने भी काफ़ी इस प्रकार के जो सामाजिक प्रताड़नाएं मानो या अपन प्रशासनिक लेवल पे भी काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये सारी चीज़ें इनसे ही सीखी हैं मैंने, कि आप जो है मदर से सीखे हैं, फादर से सीखे हैं कि आप जो है कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना है,
और पूरे सकारात्मक वे में रहते हुए अपनी पूरी जो एनर्जी है और दक्षता है उसको जिस काम का आपने टारगेट लिया हुआ है उसमें झोंकना है। तो संपूर्ण योगदान जो है हम आज जिस दक्षता से काम करना चाहते हैं, जो करते हैं, और जो एटीट्यूड है हमारा दृष्टिकोण है काम करने का, वो मुझे संस्कारों के रूप में मेरे माता पिता से ही मिला है। मैं यह भी कहना चाहूँगा क्योंकि इससे पहले जब भी विपरीत समय हमारा आया है, क्योंकि इंसान का जीवन एक संघर्ष का नाम है, उसमें अच्छे दौर भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, आदमी की, व्यक्ति की, इंसान की पहचान भी होती है। वो दौर भी हमने व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, उसको जिया भी है। उस समय पर जो योगदान रहा है जयग्राम का हमारे परिवार के प्रति बहुत, मतलब मैं पब्लिक मंच पे जितना कहूँ उतना कम है कि इस व्यक्ति ने पग पग पर हमारा साथ दिया है। जब ये मानो कि पूरी दुनिया ने साथ छोड़ा तो एकमात्र परिवार ऐसा था जो हमारे साथ रहा। तो इनके लिए मैं जितना रिटर्न करूं और जितना इनको वापस करूं वो उतना कम है। ये मेरे अंदर इनके प्रति भावना है और मैं जितना इनके काम आ सकूं वो कम है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जयग्राम का। जितने लोग हैं सब ने उस समय हमारा, जिनका भी जितनी भूमिका थी, योगदान था, सब ने अपनी भूमिका भी अदा की, पूरा अच्छा योगदान भी दिया। सहीराम जी हैं, इन्होंने भी हमेशा योगदान दिया। ये जयग्राम की टीम के सदस्य हैं। कोर ग्रुप है एक, जो ऐसी कोई परिस्थितियाँ आती हैं तो मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, यहाँ मतलब इलाखर गांव के होते हुए भी इन्होंने बसई में अपनी छाप छोड़ी। और जब भी कोई विवाह शादी में जैसा भी इनका अपना एक योगदान था, इन्होंने भी अपने आप को आगे रखा। शेर सिंह अंकल जी हैं, ये भी काफ़ी इनका सपोर्ट रहा। क्योंकि सपोर्ट मात्र ये नहीं होता कि अपन पैसे से करें या फिर अपने दूसरे रूप से करें। सपोर्ट ये होता है कि आप नज़र मिला के अगले आदमी को थोड़ा सा इशारा भी कर देते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं। वहीं होता है एक जब सेना लड़ती है, सेनापति उनको अपनी ताकत नहीं देता है, लेकिन एक शब्दों का है या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। मंगल अंकल जी हैं, आते रहते हैं, इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। बाकी सब रामानंद जी, इनसे भी मैं संपर्क में रहता हूँ, वेदपाल जी संपर्क में रहता हूँ। और हमेशा ये कोशिश रहती है कि जहाँ अपनी पोस्टिंग रहे वहाँ तो अपने को काम करना ही करना है, लेकिन जिस मिट्टी से अपन उठे हैं और जिस दौर से अपन उठे हैं, हर एक चीज़ अपन ने समझी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करी, बड़े शहर में रहे, मेगा सिटी में रहे और मेगा सिटी में पढ़ने के बाद में सीधा नौकरी लग गए। एक साइकिल थी मेरे पास, उसने भी जवाब दे दिया था। हर 15 दिन में उसकी सर्विस करानी पड़ती थी। तो वो चीज़ें भी हमने देखी हैं कि धूप में, बारिश में किस प्रकार से काम करना पड़ता है। और जो एक आर्थिक परिस्थिति है, आदमी हर प्रकार से लड़ाई को लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा परेशानी का जो दौर है वो होता है कि उसके लिए आर्थिक रूप से आज की तारीख में सक्षम होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आदमी की सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो आर्थिक कमज़ोरी की वजह से उसको भी चोट पहुंचती है। वो दौर मैंने झेला है जिसमें जिसको भी हमने टोका है, गांव में, परिवार में, उनमें सबने एक अच्छा अपनी अपनी भूमिका निभाई है। स्पेशली जयग्राम में भी, आज भी अगर मैं बिना सर्विस भी इसको जयपुर से बैठा कहता था कि मेरे को इस प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मुझे बड़ा, मतलब मैं जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। गांव के लेवल पे मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि अपने को भी थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वसई गाँव अपना क्या बॉर्डर पे है और बॉर्डर पे गाँव होने का थोड़ा सा अपने को थोड़ा नुकसान रहता है। हालांकि सरकारें हैं, जिला प्रशासन है, सब लोग हैं, वो विकास चाहते भी हैं और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा गैप रहता है। तो वो गैप आप अपनी अवेयरनेस से और अपने को प्रोएक्टिव रह के उस गैप को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आज अगर कोई छोटा सा भी प्रोग्राम हमारे पास जिला स्तर पे हम करते हैं तो हम लोकेशन ढूंढते हैं, तो हम सोचते हैं कि कोई आसपास का अच्छा गांव हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन में इसमें ज़्यादा समय ख़राब नहीं हो, लेकिन जहाँ स्कोप हो वहाँ हम अच्छा काम कर सकें। तो स्कोप की प्रायोरिटी वहाँ रखते हैं जहाँ आसपास का रहता है। तो बॉर्डर गाँव कहीं ना कहीं वंचित थोड़े बहुत रह जाते हैं। और हालांकि यहाँ काफ़ी विकास भी हुआ है, तो जो विकास का जो गैप है उसको कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि सबकी छोटी छोटी भूमिका है। ऐसा नहीं आज जैसे हम ऑफिस चलाते हैं तो उस ऑफिस हमारी वजह से नहीं चलता है, उस ऑफिस में 4th क्लास का अपना योगदान है, सफाई वाले का अपना योगदान है, उसमें क्लर्क का अपना योगदान है, कोऑपरेटर का अपना योगदान है। तो छोटी भी जो भूमिका है उसको हम करें। जैसे रामानंद जी, जयग्राम अंकल जी सारे करते रहते हैं कि जब भी अपना कोई मिलने वाला अधिकारी आए और आए तो हम सरकार को इतना ही चाहिए कि ठीक है, उनको हम टोकते हैं, कहते हैं, सारी सुविधाएं यहाँ फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाते हैं। एक छोटा सा कोई कैंप करवा लिया, जैसे हमने समाज कल्याण के लिए आपको रिक्वेस्ट करी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे कोई परिवार है, मियाँ बीवी दोनों हैं, उनका कोई पेंशन का फॉर्म भरने वाला नहीं है, हालांकि ड्यूटी है कि सरकारी आदमी इनके घर पे जाए, कैसे भी भरवाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा गैप रह जाता है तो वो वंचित 2-4 महीने के लिए रह जाते हैं। तो उस गैप को कम करने की जिम्मेदारी
हमारी है। तो उसमें जब भी मेरे योगदान की कहीं ज़रूरत पड़े, मुझे बड़ा फ़क्र होता है कि जब भी जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ बसई का कोई आदमी आ जाता है तो मैं पकड़ के बिठा लेता हूँ कि यहाँ बैठ मेरे पास, चाय पी के फिर जाने से कोई काम मत हो। तो वो थोड़ी सी भावना हम सब के अंदर होगी, तो उससे क्या है कि काम करने का एक मज़ा भी आता है और वो फ्रूटफुल भी रहता है और उसका अच्छा आउटकम भी आता है। और जहाँ तक गांव से जुड़ने की बात है, वो यहीं पल बढ़ के यहीं सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और यहीं से पले बढ़े हैं। और आज भी जब कोई छुट्टियों का अवसर मिलता है 2-4-5 दिन का, तो मैं इसके लिए अपनी पत्नी का भी जो महत्वपूर्ण योगदान मानता हूँ कि कभी ये नहीं कहती है कि नहीं यहाँ भीलवाड़ा में रहना है, 2 दिन की छुट्टी मिली है, या फिर मैं भी चलती हूँ जयपुर चलते हैं। उनका हमेशा से एंगल ये रहता है कि नहीं, पहली प्राथमिकता आपके माता पिता हैं, आपका समाज, आपका परिवार है, वहाँ से आप उठे हो। उनका योगदान नहीं होता, आज इस सीट पे आप नहीं होते तो शायद हो सकता है मेरे फादर आपको उस स्क्रूटनी भी नहीं लेते कि भाई आपसे मेरे बेटे की शादी करनी है। तो इसका भी एक अच्छा योगदान रहा है। जब भी आता हूँ तो पूरा कोऑपरेट भी करती है, बताती भी है, और मुझे बड़ा फ़क्र है कि मेरे माता पिता मुझसे ज़्यादा उससे बात करने में अपने आप को सहज महसूस करते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि चलो उसने घर संभाला हुआ है। गांव के लिए, मोहल्ले के लिए जितनी मेरी क्षमता है, कैपेसिटी है, जितनी आप अपेक्षा रखते हैं, उसमें जो भूमिका आप मेरी चाहते हैं किसी भी रूप में, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। और गांव के एक जिम्मेदार नागरिक पहले हूँ, अधिकारी बाद में हूँ, जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमेशा मैं आगे रहूँगा। और इसी प्रकार की महामारी जब भी हमारे सामने आए तो आज जो एकता पूरे विश्व ने, पूरे देश ने, खासकर राजस्थान के लोगों ने जो एकता दिखाई है, यूनिटी दिखाई है, उससे हम इससे पार पा सके हैं। क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कंसेप्ट या व्यक्ति विशेष की कोई जो आउटलाइन है वो काम में नहीं आती है। सब लोगों का या अलग अलग पार्टिसिपेशन होता है और सब लोग मिलके लड़ते हैं, तो उसमें हम सफल होते हैं। तो बसई के लिए जब भी मेरे से आप लोगों की कोई भी अपेक्षा या भावना जुड़ी रहेगी, मैं कोशिश करूँगा कि उस आपकी भावना पे और इमोशंस पे मैं खरा उतरूँ। बाकी इंसान के रूप में छोटी मोटी गलतियाँ भी रहती हैं और गैप भी रह जाता है, त्रुटियाँ भी रहती हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी रहूँगा, पूर्व के लिए भी और आगे के लिए भी। और आपसे भी अपेक्षा करूँगा कि जब भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बिल्कुल मुझे एक छोटा भाई मानकर, बेटा मानकर मुझे आदेश देवें, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। आज जो आपने लाड प्यार दिया है छोटा भाई और बेटा मानकर, मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने हमें मार्गदर्शित किया और हमारा सहयोग किया। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब भीलवाड़ा इस प्राकृतिक प्रकोप से बहुत चरम सीमा पर जूझ रहा था, तो एक डॉक्टर्स का वीडियो आपने देखा होगा कि हम हैं हिंदुस्तानी। तो उनमें उन डॉक्टरों को में जो उत्साह दिखाई दे रहा था, उनके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र का मार्गदर्शन जरूर दिख रहा था और आप उसी प्रशासनिक तंत्र का एक अहम हिस्सा हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने वहाँ के निवासियों के लिए, एक पूरे देश के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की जिससे पूरा देश इस गांव पे भी गर्व महसूस कर रहा है। इस गांव में आपने जन्म लिया।